पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फॉर्मूलों के बारे में, टेलीस्कोप के बारे में। उससे रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल बनते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल का टाइप क्या होना चाहिए, उन क्वेश्चन को सॉल्व करना किस तरीके से है, तो ये सब हमें देखना है इस सेशन में। आज की जो वीडियो है हमारी वो ये है कि जितने भी हमने रिलेशन सॉल्व किए हैं उनके साइड से जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी हमारे पर्टिकुलर क्वेश्चन बनते हैं, वो किस तरीके से सॉल्व होंगे। चलिए हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे क्वेश्चन बचे थे हम उनको लेकर के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं डिस्कस करता हूँ ये, जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है मेरा 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी मोमबत्ती, 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी मोमबत्ती, छोटी मोमबत्ती 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के किसी अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। अवतल दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, दूरी पर रखी है, ठीक है। ये देखिए, अगर ये दूरी पर रखी है तो कह रहा है दर्पण से किसी पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए। कह रहा है दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, प्रतिबिंब पर्दे पर बने, प्रतिबिंब पर्दे पर बने। उसके बाद में कह रहा है प्रतिबिंब की आकृति और आकार का वर्णन कीजिए। कह रहा है प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार का वर्णन कीजिए। और उसके बाद में कह रहा है यदि मोमबत्ती को, चलिए छोड़िए, अभी फिलहाल हम यही करते हैं। सबसे पहले हमें कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी मोमबत्ती। सबसे पहले हमने देखा कि कौन से दर्पण की बात कर रहा है, अवतल दर्पण की बात कर रहा है। किस दर्पण की बात कर रहा है? अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अवतल दर्पण बनता किस तरीके से है भैया? अवतल दर्पण बनता है इस तरीके से, ये हमारा P हो गया। देखिए अवतल दर्पण में मैंने बताया था ये होता है परावर्तक तल। क्या होता है? ये परावर्तक तल होता है। और ये क्या होता है? मुख्य तल। यहाँ पर कलई यानी कलई किया गया तल, हम इसको ये भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मुझे एक बात तो नजर आती है, मैंने इसको क्या मान रखा? सेंटर यानी वक्रता केंद्र C मान रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारी कोई वस्तु रखी है। अब वो क्या है, यहाँ ध्यान से सुनिए, क्या कह रहा है? 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी मोमबत्ती, 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी मोमबत्ती। क्या ये जो मोमबत्ती है, ये हमारी मोमबत्ती है, कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आकार की एक छोटी मोमबत्ती रखी है। फिर कह रहा है आकार की छोटी मोमबत्ती रखी है, 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या। देखिए कुछ नहीं करना है, बस 36 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारी? R बराबर 36 सेंटीमीटर। एक बात ध्यान रखना मेरी
कि यहाँ पर अवतल दर्पण है तो सारे साइन किस में होंगे, यानी चिन्ह परिपाटी जो होगी वो किस में होगी, माइनस में होगी। किस में होगी, माइनस में होगी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, दर्पण से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, या यू का मान कितना आ गया हमारा, कि माइनस में कितना 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। फिर उसके बाद में क्या है, दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, दर्पण से पर्दे को कितनी दूरी पर रखा जाए, कुछ नहीं, अभी 1 मिनट सुनिए कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने, कि उसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब पर्दे पर बने। प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार का वर्णन कीजिए, प्रतिबिंब की आकृति एवं आकार का वर्णन कीजिए। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ से अगर मैं ये देखता हूँ, ये टकराकर ये इस तरीके से किसी F बिंदु पर कटती है कि नहीं कटती है। अब मान लो यहाँ से ये केंद्र से टकराकर वापस इसी माध्यम में लौटेगी, लौटेगी कि नहीं लौटेगी, ठीक है। तो हमारा ये जो प्रतिबिंब है यानी आई डैश, ये वाला जो प्रतिबिंब हम देख रहे हैं क्या, कि जो हमारी सेंटर से दूरी है वो कितनी है, हमारे यहाँ की रेडियस 36 सेंटीमीटर है। हम जानते हैं इसकी आधी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी, इसकी आधी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। तो हमने यहाँ देखा क्या कि हमारे पास एक रिलेशन होता है F बराबर किसके, R/2। तो R का मान है कितना, वैसे ये सब माइनस में लिया जाएगा, F का मान किस में लिया जाएगा, माइनस में। माइनस का 36 बटे 2 कितनी बार कटेगा, 18 बार। तो F का मान कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। देखिए अब यहाँ से हमसे पूछा है प्रतिबिंब की स्थिति। अब प्रतिबिंब जब बनता है तो हम उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, अगर प्रतिबिंब की बात कर रहा हो तो प्रतिबिंब अगर बनता है या उसकी बात कर रहा है तो हम उसे किससे प्रदर्शित करेंगे, हम B से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, B से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगर हम उसको B से प्रदर्शित कर देंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ तो गया है, लेकिन हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए बात कर रहा है यहाँ पर क्या, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर किसके, 1/b प्लस किसके, 1/u के। अब यहाँ अच्छी तरीके से देखिएगा, 1/f, f का मान कितना है, -18 बराबर 1/b प्लस u का मान कितना है, -27, कितना है, -27। ठीक, अब यहाँ से क्या हुआ, मैं इस देखो यहाँ ये प्लस और ये माइनस, जब ऊपर नीचे साइन प्लस माइनस हो जाते हैं गुणा में तो क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, गुणा में प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, जैसे ये अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, गुणा में माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और प्लस प्लस क्या रहते हैं, गुणा में प्लस ही रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया, मैं इसको इधर ले आया, इधर लाने के बाद में माइनस का 1/8, तो ये 18 और ये कितने हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि यहाँ पर तो माइनस का बन जाएगा ये, तो इधर आगे कितना हो जाएगा, प्लस का, तो 1/b किया जाएगा b के, तो 1/b बराबर। अब देखिएगा यहाँ से अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूँ, अगर मैं इन दोनों के एलसीएम की बात करूँ तो आपको लग नहीं रहा कि 18 27 का एलसीएम कैसे लिया जा सकता है। एलसीएम इस तरीके से लेंगे हम कि वह संख्या लेनी है हमें, कि वह संख्या लेनी है हमें जो 18 से भी कट जाए और 27 से भी कट जाए। तो 18 × 54 और 27 दूनी 54, तो हमारे पास एक संख्या निकल के आ गई क्या, 54। तो 18 के ऊपर क्या है, 1, उसको पहले लिख लेना, माइनस का है तो माइनस लिख देना, ठीक है। 18 दिया कितने होते हैं, 54 प्लस 1, 27 के ऊपर कितना है, 1, तो 27 से 54 कितनी बार जाएगा, 2 बार, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो बराबर b बराबर 3 की -1 से मल्टीप्लाई करूंगा 3 आ जाएगा, प्लस 2 की 1 से करूंगा तो 2 आ जाएगा, और बटे में किसके, 4। भैया अब यहाँ पर देखिएगा क्या कि 2 में से 3 को घटा रहे हैं, 2 में से 3 को घटा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो 2 बड़ा है किससे, 3 से, क्योंकि 3 क्या है, माइनस का है। अगर हम ऐसा घटाएंगे तो कैसे घटेगा कि 3 में से 2 को घटा दो बस, और जो सबसे बड़ी संख्या के आगे चिन्ह लगा हो तो उसको लगा देते हैं, यानी कि माइनस का किससे क्या जाएगा, 1/b का मान कितना आएगा, माइनस का 1/54। अब देखिए एक तरीका, ये इसको सोल्व करने का तरीका कि ऊपर से 1 से 1 भी काट सकते हैं हम, तिरछी मल्टीप्लाई करके बराबर कर सकते हैं, क्योंकि 1 से 1 मल्टीप्लाई करूंगा 54 की तो
54 ही आएगा। माइनस की 20, इसकी b की -1 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस b आ जाएगा, -54 की ओर चला जाएगा। तो यहाँ से b का मान फाइनली क्या आ गया, -54 सेंटीमीटर। कितना आ गया, 54 सेंटीमीटर। चलिए अगर b का मान 54 सेंटीमीटर आ गया है, अब देखिएगा यहाँ से, अब हमारा क्या है, ये जो प्रतिबिंब है, हमारा प्रतिबिंब दर्पण के सामने, दर्पण के सामने क्या 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक है, 54 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, इसका सुस्पष्ट प्रतिबिंब की आकृति व आकार का वर्णन कीजिए। भैया देखिए प्रतिबिंब की आकृति तो हमारे पास आ गई, लेकिन आकार किस तरीके से निकाल सकते हैं, इसका आकार, अच्छा सुनिएगा, देखिए प्रतिबिंब का आकार निकालने के लिए मैंने एक कंडीशन बता दी आपको, क्या, प्रतिबिंब का आकार। मैंने आपको एक बात बता दी, क्या होता है, m बराबर किसके होता है, माइनस का b अपॉन u के होता है। लेकिन एक m का मान ये भी तो होता है कि y2 अपॉन किसके, y1 के। ऐसा क्यों, तो y1 जो होती है वो o से o डैश तक की दूरी होती है। मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में कि जो y1 होता है वो o से o डैश तक की दूरी होती है, और y2 जो होता है वो i से i डैश तक यानी प्रतिबिंब की दूरी होती है। तो सबसे पहले हमें एक बात बताइए, जो मोमबत्ती है इसकी लंबाई दी हुई है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर y1 का मान कितना दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, क्या कह रहा है वो, आकार, यानी देखो मोमबत्ती यहाँ ऊपर की ओर रखी है और यहाँ नीचे की ओर बन रहा है, तो उल्टा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वास्तविक तो है क्योंकि चमक रहा है, लेकिन क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखिएगा। अब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ ये वाला कि y2 हमें निकालना है, यह जाएगा माइनस का v अपॉन u और मल्टीप्लाई इसके y बराबर, देखिए माइनस का v अभी आया है, कितना है, ये माइनस है, कितना है, यह माइनस है, तो माइनस। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए कि जो माइनस मैंने लगा रखा, p का मान हमारा कितना है, 54 आया है, कितना आया है, 54 आया है, और बटे में किसकी u का मान कितना है, 27, वो भी माइनस का, क्या है, वो भी माइनस का। अब मुझे यहाँ पर ये y1 का मान कितना है, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस से माइनस करके 27 दूनी कितना होता है, 54। तो मेरा यहाँ से y2 का मान निकल के क्या आ गया कि भाई 2 से अगर 2.5 की मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, देखिए 25 दूनी 50, कितना होता है, 25 दूनी 50, दशमलव एक के बाद था तो एक के बाद लगा दिया सेंटीमीटर। अब आपको मैं एक बात बता दूं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी वो क्या होगी कि वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा, कितना बनेगा, 5 सेंटीमीटर ऊंचा बनेगा। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना कि जो इसका आकार होगा क्या होगा, वस्तु ये उल्टा बनेगा, देखो इधर की ओर बन रहा है ना, तो उल्टा बनेगा और क्या होगा, वास्तविक होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं मोमबत्ती को पर्दे की दूसरी तरफ ले जाऊंगी, अब ऐसा समझिएगा, इस पर्दे पर उसने कहा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखिए उसने कहा कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा पर्दे पर। अब यहाँ पर सटीक तो लिया जा सकता है क्या, प्रतिबिंब लिया जा सकता है, प्रतिबिंब नहीं ना, तो लेकिन हम एक बात यहाँ से कह सकते हैं क्या कि मोमबत्ती को अगर पर्दे की ओर ले जाए तो पर्दे को दर्पण से दूसरी ओर ले जाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस पर स्पष्ट ही नहीं दिखाई देगा, आएगा ही नहीं पर्दे पर, क्योंकि पर्दे पर इसका प्रतिबिंब मुश्किल से लिया जा सकता है जब इसकी वैल्यू डिफाइन हो। देखिए एक बात देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इसकी मोमबत्ती की हाइट है, ये प्रतिबिंब की हाइट है, ये हमारा दर्पण हो गया, मैंने बताया था ये परावर्तक तल हो गया, ये कलई किया गया तल हो गया, ये बाहर की ओर होता है, ये अंदर की ओर होता है। ये देखिए यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, मैंने आपको इसके बारे में बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, चलिए
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4.5 सेंटीमीटर आकार की एक सुई, 4.5 सेंटीमीटर आकार की एक सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल दर्पण से 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है, से 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा? सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा? सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा? ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले मुझे ये देख लेना चाहिए कि लेंस कौन सा है, सॉरी दर्पण कौन सा है। उत्तल दर्पण कौन सा? उत्तल दर्पण। चलिए देखिए, अवतल दर्पण के बारे में मैंने बताया था, उत्तल दर्पण के बारे में मैंने बताया था। अगर याद नहीं आ रहा तो पिछली वीडियो में जाकर के देखना और उन्हें अच्छे से याद करना। आपने नोट्स बनाए होंगे, उनको पीछे से देखना कि उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का मतलब क्या है, इनमें साइन कैसे लिए जाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, फोकस दूरी, और हम देख सकते हैं कि वस्तु की दूरी किस तरीके से मैंने अरेंज कराई थी यहाँ पर। देखिए उत्तल दर्पण की बात करें तो सबसे पहले मुझे क्या बना लेना चाहिए? उत्तल दर्पण बना लेना चाहिए। क्या बना लेना चाहिए मुझे? सबसे पहले उत्तल दर्पण बना लेना चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ इस तरीके से, ये हमारा P हो गया और ये हो गया हमारा O। मैं अगर यहाँ से किरण डालना हूँ तो इधर चली जाएगी और इसका इस तरीके से रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और मैं अगर इसको यहाँ से, देखिए वैसे तो चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। ठीक है, आपको समझा देता हूँ, बिना चित्र के ही समझा देता हूँ। क्या क्या है कि 4.5 सेंटीमीटर आकार की एक सुई 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण से 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर दूर रखी है। प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात कीजिए। सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा? सुई को दर्पण से दूर ले जाने पर क्या होगा? देखिए सोचिए क्या हो सकता है इसमें। देखिए सबसे पहले अगर दिया है तो इसमें u बराबर कितना दिया हुआ है हमारा? -12 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? -12 सेंटीमीटर। अब देखिए आकार की सुई की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि y1 का मान कितना दिया हुआ है? 4.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो f का मान प्लस में लिया जाएगा। प्लस में कितना
बाकी पॉजिटिव साइन होते हैं सबके, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति क्या होनी चाहिए, प्रतिबिंब की स्थिति बी। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, 1/f बराबर किसके, 1/b प्लस 1/u के होता है प्लस। तो हमारा f कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर और बराबर किसके, b निकालना है, u का मान प्लस 1/, किसके, -12 के। तो यहाँ 1/15 आ जाएगा और यहाँ पर देखिएगा 1/b माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस का 1/12। मैं इस माइनस के 1/12 को इधर लेके जाता हूँ, अच्छा इधर लेके गए तो कितना हो गया, 1/15 प्लस का, अभी माइनस का तो किस हो जाएगा, प्लस का। तो 1/b बराबर किसको हो जाएगा, 15 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 60। कैसे कैसे लिया एलसीएम, देखिए एलसीएम लेने का मतलब बता रहा हूँ फिर से, क्या 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। क्यों, क्योंकि 15 चौका 60 होते हैं और 12 पंजे 60 होते हैं, कट रही है मैंने। 15 के ऊपर क्या है, एक संख्या है, 15 के ऊपर क्या है, एक संख्या है, एक 15 चौका 60, 4 12 के ऊपर एक 12 से 60 कितनी बार जाएगा, 5 बार। और b का मान कितना आएगा, 4 से 1 कितना, 4 और 5 से 9, तो 5 और 4 कितना हो गया, 9, 9 बटे कितना हो गया, 60। देखिए मैं इसको पलट देता हूँ, यानी b बराबर कितना आ जाएगा, तो वो भी पलटा जाएगा, यहाँ से भी पलट दिया जाएगा ना। क्यों, हमने ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल जो है आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हो, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, शायद आपको समझ में आ जाना चाहिए, बहुत अच्छा तरीका है इसका, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा b बराबर कितना आ गया, इतना सेंटीमीटर हमारा ये आ गया। अब कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति, भैया प्रतिबिंब की स्थिति तो ये आ गई हमारे प्लस में। अब यहाँ से देखिएगा जब प्रतिबिंब की स्थिति ये आ गई हमारे, अब ध्यान से सुनना, जब हम इस तरीके से दर्पण बना रहे थे, ये दर्पण यहाँ से टकरा करके गए, अभी हम यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, क्या यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति, अब हमने देखा क्या कि ये जो आकार है हमारा, अब देखो भाई इस तरीके से, ये इस तरीके से करते थे हम, तो ये एक्स पर करता था जाकर के, यानी फोकस पर। अब हम इसका एक यहाँ से त्रिज्या डालते हैं इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है। तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वो ये होगा ना, आई से आई डैश तक क्या होगा, ये नॉर्मल हो जाता है हमारा, ठीक है, हो गया। ओ अब वो कह रहा है 4.5 सेंटीमीटर की क्या है, एक शून्य है, क्या है, शून्य है। देखिए हमारा मान क्या है, b बराबर 60/9, यानी प्रतिबिंब क्या दर्पण के पीछे बनेगा, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, यानी इधर की ओर ही बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या कह रहा है वो, उसके बाद में कह रहा है कि आवर्धन ज्ञात कीजिए, यानी m का मान निकालने के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है, आवर्धन, m का मान निकालने के लिए कह रहा है, आवर्धन, आवर्धन m का मान निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है। m का मान निकालने के लिए कह रहा है, तो क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा m बराबर होता है किसके, माइनस का b/u के, लेकिन ये होता है y2 किसके, y1 के। तो y2 हमें निकालना है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का b/u और मल्टीप्लाई में किसके, y1 के, किसके आ जाएगा, y1 के आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं y1 का मान किस